हायर जुडिशरी यानी उच्चतर जो न्यायपालिका है उसमें जजों की नियुक्ति यानी हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में वो कौन करे, इसको लेकर जो केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच में टकराव चल रहा है वो जारी है। लेकिन एक मुद्दा और है जिस पर कानून मंत्री जो हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने ट्वीट भी किया है। जस्टिस आर.एस. सोडी जो दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, बहुत हाई प्रोफाइल वो जज रहे हैं और उन्होंने अपने वक्त में तंदूर कांड के अलावा जेसिका लाल, प्रियदर्शनी मट्टू कांड, इन सब में बड़े फैसले दिए थे। बड़े चर्चित वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं, रिटायर हो गए हैं। लेकिन उन्होंने एक बयान दिया, उस बयान पर राजनीति हुई। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम जो संविधान है उसको हाईजैक किया, कोलेजियम सिस्टम ले आए। कानून मंत्री ने उसे बात को आगे बढ़ाई। हमारे साथ सोडी साहब हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन सर सवाल ये है कि जिस तरह कानून मंत्री ने आपकी बात को उठाया, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि अच्छा किया उन्होंने, या आपकी क्या सोच है? देखो जी, उन्होंने तो सिर्फ मेरी बात को माना है, सलाह है, तो मैं उसके तो थैंक यू कहता हूँ उनको। लेकिन मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, तो मेरी राय को पॉलिटिकल बनाना ठीक नहीं, उचित नहीं होगा। लेकिन हाउएवर मेरी राय है कि कोलेजियम सिस्टम ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ना था कभी। और ये कैसे हो सकता है कि भाई 4 जज या 5 जज ये सारा सब कुछ तय कर लें और बाकी जजों का कोई कुछ नहीं है। हाई कोर्ट में किसी में 10 हाई कोर्ट किसी में 10 होती हैं हाई कोर्ट जजेस, किसी में 20 है, किसी में 100 हैं। और 100 में सिर्फ दो ही करेंगे वो जज अपॉइंट, और बाकियों की कोई राय नहीं है। ये कोलेजियम सिस्टम कैसा है भाई? और ये भी एक चीफ जस्टिस साहब हैं, वो तो बाहर के आते हैं, बाहर से, तो वो तो उनको तो स्टेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो तो है ही बाहर के। और जो 2 हैं बैठे हुए, एक नंबर 1 ने तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है, उसकी तो टर्न आ गई है। और वो किसको देख रहा है अब? सुप्रीम कोर्ट को, कि जी मुझे कहाँ लगाओगे आप? तो भाई ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है? ये इंडिपेंडेंस कर रहे हो कि खराब कर रहे हो इंडिपेंडेंस को? हाई कोर्ट की तो भी इंडिपेंडेंस होती है, वो भी जुडिशरी है। तो ये तो बिल्कुल ही आपने सबसर्विएंट कर लिया अपने। और फिर जो चीफ जस्टिस साहब बाहर से आते हैं, वो यहाँ तो रहेंगे नहीं, उनको तो हॉप स्टेप एंड जंप होता है, उनको तो आगे जाना होता है। एटलीस्ट कोशिश तो होती है, ना जाओ बात और है, कोशिश तो है। और कोशिश कैसे होगी? जो वहाँ बैठा हुआ है वो जो इस हाई कोर्ट का वहाँ बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी अपनी लिस्ट होगी देने के लिए, वो आपको लिस्ट देगा कि जी मेरा काम कीजिए, तो मैं तो प्रोको हो जाएगी। तो बाकी ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम नहीं चल रहा, और ऐसे ही जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही चल रहा है। ये गलत है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि कई जगह से मांग उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी के जजमेंट में 2 जजों ने कहा भी था कि इसमें सुधार की जरूरत है, कोलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अगर ये सिस्टम नहीं तो क्या सरकार अपॉइंट करे? ये सिस्टम भी इसको भी आप सपोर्ट नहीं करते, तो क्या किस तरीके से क्या होना चाहिए जजों की अपॉइंटमेंट? देखो, मेरे हिसाब से जो जजेस की अपॉइंटमेंट जो है ना, ये एक रेगुलर और परमानेंट सिस्टम है। जो सिटिंग जज है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वकील के या किसी के इन्वेस्टिगेशन कर सके क्या आदमी है। वो तो 10 मिनट उसके सामने बोल लिया तो उससे जज थोड़ा बन जाएगा, जज में कि उसकी काबिलियत थोड़ा पता चल जाएगी। इसलिए ये सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। सेक्रेटेरिएट हर एक हाई कोर्ट में अलग अलग सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, जो परमानेंटली वो पूल रखते हैं अपने पास, 10, 20, 15, 20 को जितने का भी है वो पूल रखें बनाकर। और जब वैकेंसीज हों वो पूल में से आगे उसमें से कर लें। अगर जजेस ने किसी को रेकमेंड करना है, उसको रेकमेंड कर दो, उसका भी जांच हो जाएगी। तो ये सिर्फ ये 3 कोलेजियम वगैरह नहीं होता है, ये होगा तो सारी हाई कोर्ट का सारे जजेस हैं वो सबको इन्वॉल्व करो। लेकिन परमानेंट सेक्रेटेरिएट हो, उसके पास टाइम होगा, वो कर सकता है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, एक सेक्रेटेरिएट हो जिसमें हाई कोर्ट के जजेस देखो या और भी कहीं से लेना है तो वो करो। ये बादशाही नहीं चलेगी कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील है उसको बना दिया,
वो हाईकोर्ट को छोड़ दिया। अरे 20-20 साल बैठे हुए हैं वहाँ सीनियर जजेस, उनको अपने ओवर रूल करके वहाँ से उठा लिया। तो ये और या हाईकोर्ट से आपने सबसे नीचे जज था उसको उठाकर ऊपर कर लिया। ये कोई सिस्टम होगा भाई? ऐसे थोड़ा चलेगा। ये तो जो धांधलेबाजी सरकार करती थी वो धांधलेबाजी अब कर रहे हो, आप कर रहे हो। और फिर मुझे कह रहे हो कि भाई आप क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो? अरे मैं नहीं क्रिटिसाइज कर रहा बाबा, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। मैं कहता हूँ आगे के लिए सुधार कर लो। तो सुधार क्या है? बैठो ना, एक दूसरे को तू मैं करी जाओगे तो कैसे होगा सुधार? दोनों बैठो ना, बैठकर सुधार करो। वो पार्लियामेंट सुप्रीम है, वैसे उसको निकाला नहीं जा सकता। हमारे पॉलिटिशियन को जितना भी आप गालियाँ निकाल लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन है वो रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो ही लॉ बनाएंगे, आप नहीं बनाओगे। तो साफ तौर पर जो वाइस प्रेसिडेंट कह रहे थे कि एनजेसी को रद्द नहीं किया जाना चाहिए था या दोबारा डिबेट नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट इस तरह पार्लियामेंट के फैसले को क्वेश्चन नहीं कर सकता, रद्द नहीं कर सकता, इसको आप मानते हैं? नहीं, ये तो नहीं मैं मानता कि भी सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के फैसले को रद्द नहीं कर सकती। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो रद्द हो गया, क्यों नहीं होगा? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है तो रद्द नहीं करेगी। तो रद्द तो करना उसका काम है, उसका जुडिशल रिव्यू का तो उसी के पास है। तो पावर जुडिशल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के पास है, पावर टू मेक अ लॉ पार्लियामेंट के पास है। तो अपने अपने दायरे में आप सुप्रीम हो। सर एक और सवाल है, जिस तरह से ये टकराव चल रहा है, आपने भी ये बयान दिया, कुछ सोचा होगा कि मन में आपके भी, क्योंकि इतने लंबे समय तक आप जुडिशरी से जुड़े रहे, आपका उसके साथ कनेक्शन है एक, ये क्या इस तरह चलना चाहिए सार्वजनिक तौर पर डिबेट जो लॉ मिनिस्टर करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट कई बार हियरिंग में बोल देता है कि इस तरह की बात, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से ये दोनों बॉडीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जो है, या जुडिशरी है, और ये एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव है, ये बड़ी मैच्योर्ड बॉडीज़ हैं। इनको ये शोभा नहीं देता ये तुम मैं छोटी छोटी बातों। कभी उसने बयान दे दिया, कभी इसने बयान दे दिया, कभी अब बयान कहाँ देते हो? कभी कोई सेमिनार है वहाँ खड़े होकर दे देते हो। कब सुप्रीम कोर्ट है, ये किसी केस में वैसी अपना ओपिनियन दे देती है। ऐसे नहीं चलता ये। कोई देश शुड बी मैच्योर डिबेट। आप भी आओ, पार्लियामेंट भी बैठे, आपकी भी राय सुनी जाए। हाई कोर्ट के जजेस हैं इतने, उनकी भी राय सुनी जाए, और वो बैठकर कोई ना कोई हल निकालो। भाई आप हमारी क्रीम हो सोसाइटी की, लेकिन आप क्रीम हो, आप क्यों दलदल में फंस रहे हो? वो तो हम रिटायर हो गए हैं तो हो गए हैं ना भाई। तो लेकिन हमें बुरा लगता है कि जैसे हमारे आगे जो जिन्होंने ये मुद्दा लिया है, वो दे शुड बी इंडिपेंडेंट, they have taken the courage and the baton to continue the judiciary. उनको चाहिए ये एक मैच्योरिटी दिखाएं। ये नहीं कि एक दूसरे को करते रहो तो हल कहाँ निकला? वो चोर है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। तो और नहीं तो मेरे जैसा कोई छोटा मोटा आदमी ने बयान दे दिया, उसके मोटे पर बंदूक रख के चला दी। ये ऐसी कुछ होती है? ये कोई डिबेट है? तो मैच्योरिटी दिखाओ दोनों सारे, और हल करो। हमें मुल्क चलाना है भाई, डेमोक्रेसी चलानी है, हमने ख़त्म नहीं करनी। तो साफ तौर पर जस्टिस सोडी हैं, हमेशा से अपना बोल्ड स्टेप लेने के लिए वो जाने जाते हैं। बड़े बड़े फैसले भी उन्होंने दिए हैं, और बेबाक वो बात भी करते रहे। और एक बार फिर उन्होंने अपनी बात रख दी है कि पार्लियामेंट अपनी जगह सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सुप्रीम है। मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बहस, आलोचना नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली से प्रसाद के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।